हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड बी 2022 के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जो कि हम वीकली स्ट्रेटजी शेयर करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीक की प्रिपरेशन को प्रॉपर रख सकें, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो वो वीकली प्रिपरेशन जो हम शेयर करते हैं, तो ये हमारा अब थर्ड वीक है। आई होप जो 2 वीक की हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो आपने अच्छे से पूरी कर ली होगी। और 2022 के लिए अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है जिसके लिए हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग टाइमली अपनी सारी चीज़ों को कवर करते चलेगा, आपका इजीली सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट चलिए क्विक आपकी रिवीजन के लिए क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमने सेकंड वीक के लिए ईएसआई का जो टॉपिक पढ़ा था, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, तो उसमें अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन उसमें मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि उसमें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आपने कुछ गवर्नमेंट स्कीम के नाम भी पढ़े होंगे कुछ कुछ वीडियोस में। तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट जो जो स्कीम निकालती है, तो मैं आपसे जस्ट 3 ऐसी स्कीम के नाम जानना चाहूँगी जो आपको लगते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने वो स्कीम्स निकाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि इससे हमें क्लियर भी होगा, आपका रिविज़न भी हो जाएगा और हमें समझ में भी आता जाएगा कि सारी चीज़ें प्रॉपरली हमारी चल रही है। तो चलिए अब थर्ड वीक की स्ट्रेटजी हम यहाँ पर देखते हैं कि इस वीक में अब आपको क्या करना है। ये वीक जो हमारा रहेगा 26 अप्रैल टू 2 मई तक का। इसमें सबसे पहले अगेन हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें मैथ्स का स्टार्ट करना है। मैथ्स में इस वीक में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए, हमने जो देखा था जैसे टेबल वगैरह, स्क्वायर, क्यूब देख लिए थे। उसके बाद सेकंड वीक में हमने सिंप्लीफिकेशन को रखा था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी रहेगी आप उतने ही अच्छे से मैथ्स को कर पाएंगे। थर्ड वीक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ उसमें भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आया हो, बट ये एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जामिनर कभी भी इसे उठा के पूछ सकता है। और इससे रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो 5 नंबर एटलीस्ट हमारे श्योर हो जाएंगे यदि ये टॉपिक आपका अच्छा रहेगा। इसीलिए इसे भी हमें कवर करना, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो इस वीक में आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाइए। इससे रिलेटेड सिंपल और टफ जितने भी क्वेश्चन आपको लग सकते हैं आप सारे अटेम्प्ट कीजिए। ये वीक में आपका ये जो है प्रॉपरली अच्छे से हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स होते हैं उनको बाद में उठाएंगे। पहले हम इन सारी चीज़ों को, जो अलग टाइप के जितने भी मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, हमें उन्हें पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीक में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कर लीजिए। प्लस आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन तो आपने जैसे किया ही है, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस डेली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको फास्ट बनाकर ही रखनी है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको 10 क्वेश्चन डेली टाइम देखकर 5 मिनट में अटैम्प्ट करना ही है। आप सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या कोई भी एक पर्टिकुलर बुक जो सिंप्लीफिकेशन की है, इस बुक की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो आप 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 5 मिनट में बिल्कुल जो है वॉच टाइम आपको लगाना है, उसके अकॉर्डिंग इसे करेगा, क्योंकि स्पीड होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चलते रहिएगा। इसमें देखिए 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। और प्लस नए में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है। ठीक है, मैथ्स में आपको इतना केवल करना है। इस वीक में आराम से आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के डेली आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए रीडिंग मस्ट है, रीडिंग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आप 15 मिनट की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग आपकी जितनी अच्छी होती जाएगी, आपको एग्ज़ाम में जो हमारा आरसी आता है वो अटेम्प्ट करने में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, और वो कंफर्म है कि आता ही है ना। नेक्स्ट आपको ग्रामर में क्या करना है, वर्ब टॉपिक को उठाना है। ग्रामर के जो हर एक टॉपिक हैं वो भले ही हमें आते हैं, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब आप उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जब पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। इसलिए पर्टिकुलर ग्रामर रूल ऑफ वर्ब करके आप वीडियो देखिएगा या फिर बुक से पढ़िएगा। आपके इससे रिलेटेड जो एक्चुअली रूल्स है ना, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये रूल्स क्लियर होने से क्या होगा कि जितने ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपको बहुत इजीली बनाने में हेल्प होगी। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो ग्रामर बेस्ड भी होते हैं कई बार, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप ग्रामर टॉपिक में वर्ब उठाइए और रीडिंग कंटिन्यू करिएगा, रीडिंग बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐप मैंने आपको एक सजेस्ट किया था, वोकैब 24, वो करिए, वो बहुत ही अच्छा है। वोकैब आपकी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी, प्लस उसमें वहीं की वहीं आपको
उसका आंसर भी मिल जाता है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती, कोई वोकैब आपको वहीं की वहीं उसका हिंदी मीनिंग आपको मिल जाता है ना। तो ये आप इंग्लिश में करिएगा, इससे आपका जो है इस वीक में ये आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, देखिए एक पज़ल तो डेली हमारा टारगेट है, क्योंकि जिन चीज़ों का वेटेज बहुत ज़्यादा है उसे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसे हम कंटिन्यू करके रखेंगे। और पज़ल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए पज़ल तो आपको डेली एक बनानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक टॉपिक जो इस बार हम लेंगे वो लेंगे डायरेक्शन। लास्ट टाइम हमने लिया था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही एडवांस क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, इसलिए वो तो आपको करने ही है। आई होप आपने अच्छे से कर भी लिए होंगे। इस वीक में आपको क्या करना है, डायरेक्शन लीजिएगा। डायरेक्शन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और 2 से 3 नंबर का तो ये मान लीजिए आता ही है मिनिमम। और ये थोड़ा सा बहुत इसको घुमा फिरा के इस टाइप से लेते हैं। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इजी, मॉडरेट प्लस टफेस्ट, ठीक है। आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है। कोशिश आप कीजिएगा अड्डा में से अटेम्प्ट कीजिए। अड्डा ऐप में बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें से आप कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की। उसके अलावा अगर कोई और भी आपको लगता है कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो आप कीजिए, बट ये टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ये टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये छूट जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में पजल और प्लस ये डायरेक्शन, ये 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करके रखना है इस वीक में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे करंट अफेयर। तो देखिए करंट अफेयर क्या है, आपको डेली तो करना ही है। करंट अफेयर डेली वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि डेली और उसके बाद वीकली, मंथली ऐसे होते रहेगा। तो करंट अफेयर आपको पता है 80 मार्क्स का है ना, इसमें हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। डेली का जो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे ना, वो अफेयर्स क्लाउड में से पढ़िए। अफेयर्स क्लाउड में क्या होता है, बहुत डीपली चीज़ों को बताते हैं, और आरबीआई में हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियोस मैं भी बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है, जिसके कारण से मैं नहीं बना पा रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। हर एक जो टॉपिक होता है एक्चुअली करंट अफेयर्स का, उसका डीप जो है वीडियोस हम बना सकें, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सकें। बट फिलहाल आप जब तक उसका करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड की साइट को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा इसमें से आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा काम आपको क्या करना है, आप इसका क्विज़ दीजिए। जैसे डेली करंट अफेयर जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो उससे रिलेटेड क्विज़ होते हैं। तो बहुत सारे ऐप आजकल तो आ गए हैं, आपको कई टाइप के ऐप मिलेंगे, जैसे कि अपना ग्रेडअप वो उसमें भी आता है। मेरे ख्याल से अड्डा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अड्डा सबके मोबाइल में होता ही है। अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें से ही क्विज़ दे लीजिए, बहुत सिंपली उसमें आपको मिल भी जाएंगे। अलग से कोई और ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो आप रीड करते हो, जब आप क्विज़ उसका दे लेते हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है ना। तो आप इसीलिए पहले उसे रीड करिए, अफेयर्स क्लाउड में से रीड करिए, प्लस उसका फिर क्विज़ दे दीजिए। तो ये करंट अफेयर आपका इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी प्री की बात। प्री में आपको ये चारों सब्जेक्ट इस तरीके से करना है। अब हम आते हैं मेंस पे। मेंस के लिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक अपना इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, ठीक है। इसमें हमने लास्ट टाइम लिया था, लास्ट वीक में, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। अब एक्चुअली वो जो टॉपिक है ना, वो बहुत बड़ा है अपने आप में। आपको सबसे पहले उससे रिलेटेड चीज़ों को जानना है। उसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बनाई गई थी। जैसे एग्जाम्पल एक मैं ले लूँ, मनरेगा हुआ, PMAY हुआ, इस टाइप की जो स्कीम है जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ना, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसीलिए आपको एक ओवरव्यू पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो स्कीम है क्या। तो इसके अंदर बहुत सारी क्योंकि स्कीम आती है, इसीलिए ये जो वीक हमने रखा है वो केवल स्कीम के लिए रखा है। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर हेडिंग डाल के यूट्यूब पे गवर्नमेंट स्कीम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, केवल ये डाल के आप जितनी स्कीम हैं जो बनाई गई हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, केवल वो स्कीम को पढ़िए। वो कब बनाई गई, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उसका मोटिव क्या था, ये चीज़ें हमें कवर करनी है, ठीक है। बहुत सारी मिलेंगी, 10, 15, 20, मतलब ये भी कम पड़ जाएंगी। एक क्वेश्चन मैंने आपसे अभी वीडियो स्टार्ट किया था, तब पूछा था कि आप कोई भी 3 मुझे स्कीम बताइएगा, तो उसमें आप ये मनरेगा और PMAY मत बताइएगा, है ना, क्योंकि ये तो मैंने ही बता दिया आपको। अब इसके अलावा कोई और 3 स्कीम आपको बतानी है, प्लस फिर अभी तो केवल आपको नाम बताने हैं, उससे रिलेटेड फिर डिटेल भी आपको पढ़नी है। तो इस वीक में आपको मैं टारगेट दे रही हूँ, कम से कम 15 से 20 स्कीम के बारे में जानना ही है, ठीक है। जिनमें से कुछ तो ऐसे फेमस है जिनको आप काफ़ी समय से जानते चले आ रहे हैं, जैसे ये मनरेगा हुआ, PMAY हुआ, और काफ़ी सारी ऐसी स्कीम हैं। तो आपको देखिए वीक हमारे पास है पूरा। चलिए अगर एक वीक में आप कोई भी, एक दिन में आप कोई भी 2 स्कीम भी सिर्फ अगर देखते हैं ना, तो भी 14 तो हो जाती हैं। इसलिए चलिए 15-20 नहीं तो
तो कम से कम 14 आप ज़रूर कीजिएगा। इस वीक में आपका टारगेट है आप 14 गवर्नमेंट स्कीम के बारे में ऐसे पढ़ेंगे, एक दिन में 2, है ना, जो अपनी पावर्टी एलिवेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही फिर क्वेश्चन जो है अपडेट होके कुछ ना कुछ आते रहेंगे। तो ये टॉपिक हमारा इस तरीके से फिर पूरा कवर होगा। तो ये साई का ये वाला टॉपिक इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आएंगे अपने फाइनेंस पे। फाइनेंस में आपको क्या करना है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया आप काफ़ी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसी का एक क्विक रिवीजन आप समझ लीजिए। आपको क्या क्या देखना है, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक कौन से हैं, प्राइवेट बैंक कौन से हैं, शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नेशनलाइज बैंक, और इस टाइप से मतलब हर चीज़ की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, तो आपके मुँह से तुरंत निकलना चाहिए। और कमर्शियल बैंक, और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि एक ही चीज़ को बोला जाता है ना, सेम। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन क्या है। तो बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है इंडिया का, वो आप समझ लीजिए कि कितने टाइप के बैंक होते हैं, ठीक है, कौन उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे कंट्रोलिंग तो पता ही है, बट टाइप उसके समझ लीजिए। सिंपल अगर हम समझे तो आपको टाइप समझना है, बैंकिंग सिस्टम को समझना है, ठीक है। फाइनेंस में आप इतना कर लीजिएगा, लगभग काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है, बस एक बार रीड करना है इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बट अभी हमें करना क्या है कि हाँ, हमें रिवीजन ही करते चलना है सारी चीज़ों का, ठीक है। फाइनेंस में आपका ये हो जाएगा। प्लस अब आपको क्या करना है, मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। मैनेजमेंट में आपका टॉपिक है इस वीक के लिए ह्यूमन रिलेशन एंड सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका ह्यूमन रिलेशन एंड सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, आप पर्टिकुलर यही हेडिंग डालिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस निकल कर आ जाएंगे आपके लिए, फिर आप उन्हें समझिएगा। कई बार क्योंकि देखिए आरबीआई का अपना सिलेबस अलग ही हो गया, ये पर्टिकुलर चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, फिर आपको लग रहा है कि क्या टॉपिक है, तो आप इसको पर्टिकुलर सर्च करेंगे और फिर उसे समझेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे जब आपने पहली बार सिलेबस देखा होगा, अरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है ये, फिर जब उसे पढ़ा बहुत आसान लगा। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स क्या है ये, अच्छा मनरेगा पीएमएवाई, अरे बहुत आसान है, ये तो आता ही है। ऐसे जब आप इसे उठाएंगे तो ये चीज़ें आप देखेंगे, अच्छी सुनी सुनी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसपास की चीज़ें हमारी, वही चीज़ें घूम फिर के आती हैं, बस हेडिंग ऐसी बना देते हैं कई बार कि हमें नहीं लगता कि क्या है। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर हेडिंग डालिए, फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़िए। तो ये हमारा हो गया मैनेजमेंट भी। अब देखिए अगेन, जैसे कि 7 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, आपको क्या करना है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को उठा के उसका टारगेट रखना है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पावर्टी एलिवेशन में आपको 14 स्कीम देखनी है, आपका मूड है, आप चाहें तो एक दिन में 2 देखें, चाहे एक ही दिन में 14 देख लें। एक ही दिन में 14 देख लेंगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट डे कुछ और चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये जो हमने टारगेट लिया है, जैसे हम बात करते हैं, चलिए स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहला हमारा हुआ मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक ही दिन में चाहें तो इसकी प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर लीजिए। आप एक ही दिन में इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट डे इसे फिर देखना ही नहीं पड़ेगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन, हाँ, आपको 5 मिनट का टाइम डेली निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग में देखो, पजल के लिए आपको 10-15 मिनट का टाइम डेली निकालना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए आपको 15 मिनट का टाइम डेली निकालना पड़ेगा। तो हम जितनी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं ना, इनमें से आप ये मान लीजिए कि 1 से 1.5 घंटा ऐसा है जिनमें से कुछ चीज़ें डेली करने वाली हैं, जैसे एक पजल बनाना हुआ, 10 सिंप्लीफिकेशन हुए, 15 मिनट की रीडिंग हुई, और बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप एक ही दिन में उन्हें पढ़ लेंगे तो फिर वो हो जाएगा ख़त्म, और फिर नेक्स्ट डे आपको दूसरा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए और पूरा पढ़िए। ये वीक में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सुनने में ज़्यादा आपको लग रही होंगी, बट ज़्यादा है नहीं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी एक डायरी बना लीजिए। जैसे जैसे वीकली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ ना, आप उसमें कॉपी में भी अपनी लिखते चलिए। भले ही आप उसे नहीं कर पाएँ पूरा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारा ही कीजिए, मैं समझती हूँ क्योंकि आप भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो कितना कम टाइम हमारे पास होता है। और जो वर्किंग नहीं है उनके लिए मैं कहूँगी आपके पास तो बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़िए, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो चीज़ें छूटे ही ना। लेकिन जो वर्किंग है उनका मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, है ना। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल लेकर आ रही हूँ कि आप अपने बिजी से बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल उसी टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्हीं चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, कॉपी में लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि कोई चीज़ अगर आपकी इस वीक की छूट जाएगी तो उसे आप नेक्स्ट वीक में कवर कर लीजिएगा। जैसे हमारी सेकेंड वीक की कोई चीज़ अगर रह गई होगी तो थर्ड वीक में ये तो आपको करना ही है, और प्लस आपको क्या करना है कि बाकी चीज़ें भी जो पुरानी छूट गई हैं वो आपको करते चलना है, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ और कहूँगी, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में तो आप लिखिए ही, प्लस हमारी वेबसाइट है, यदि आप चाहें केवल उसमें से देखना, जैसे ये वीडियोस आपको बार बार नहीं देखने हैं, कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं कि क्या थी वीकली स्ट्रेटेजी, तो हमारी आप वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं, PS द प्रोफेशनल
ठीक है, .in, PStheprofessional.in, पूरी प्रोफेशनल की स्पेलिंग लिख लीजिएगा। PStheprofessional.in में जाकर भी आप वीकली स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, प्लस जो नोट्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रही हूँ उसी के नोट्स आप वहाँ भी देख सकते हैं। सारे नोट्स आपको वहाँ भी अवेलेबल होंगे धीरे धीरे, है ना। तो आप उस पर भी विजिट करते चलिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। जितनी भी चीज़ें आपकी यूज़ की रहेंगी वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उनको देखते चलिएगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे वीडियोज़ में भी कवर हो जाएगा और सारी चीज़ें हमें वहाँ वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे हम नई स्ट्रेटेजी के साथ, प्लस इस वीक में जितनी चीज़ें मैं इनमें से कवर कर सकूँगी वो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी सारी वीडियो। इसीलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।